हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो जब कोई प्रॉब्लम आती है कॉलेज काका साथ खड़ा होता है। जेई मेंस का फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं, बच्चों को एक प्रॉब्लम आ रही है जो हर जगह पे बच्चा लिख भी रहा है, हमारे कमेंट में भी, और जो हमने रजिस्ट्रेशन का पूरा वीडियो बनाया देख लेना अगर अब तक नहीं देखा आपने। पूरा वीडियो आई बटन भी आपको मिल जाएगा, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप उसको देखना, ढंग से रजिस्ट्रेशन करना, कोई गलती मत करना। लेकिन वहां दिक्कत ये आ रही है बच्चों को कि जब फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आधार कार्ड जो है वो अपलोड नहीं हो पा रहा है। जब अपलोड करते हैं तो वापस उसी पेज पे ले आता है, उसके आगे प्रोसेस नहीं होता है। पर इसका सोल्यूशन हम लेकर के आए हैं। आपको क्या करना है, आपको जब उस स्टेप पे आप आते हैं तो आप डिजी लॉकर पे चले जाइए। देखिए यहां पर पूछा जाएगा आधार, आपने कहा ठीक है आधार आपको भरना है, ठीक है। लेकिन जब आप डायरेक्टली आधार पे आओगे और आपसे आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए कहा जाएगा तो वापस वो यहीं लेकर के आ जाएगा, उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर पाएगा। ये दिक्कत आ रही है। आपको क्या करना है, पहले से एक साइड अलग से डिजी लॉकर को ओपन कर लो, एक विंडो खोल लो डिजी लॉकर की। डिजी लॉकर में अगर आपने आधार कार्ड को अपलोड कर रखा है, वैसे तो होता ही है, अगर है अपलोड पहले से कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपलोडेड नहीं है तो अपने आधार कार्ड को डिजी लॉकर से पहले कनेक्ट कर दो, लिंक कर दो, पहले ये कर लेना। उसके बाद जब ये स्टेप आए तो आप सीधा डिजी लॉकर पे जाओ, क्योंकि आप आधार को डिजी लॉकर से लिंक कर चुके हो। अब आप डिजी लॉकर पे जाओ और वहां जाकर आप आधार से ऑथेंटिकेट कर दो, आपका काम भी हो जाएगा, आगे भी बढ़ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब आधार नंबर मांगेगा वहां आप डाल देना, आपका सब कुछ ओके है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम ऐसा करते हैं, अब देखो जैसे हमने आधार डाला, आधार डाल के जब हम क्या कर रहे हैं कि हमारा ये तो अपने आप लिखा हुआ आ रहा है आधार नंबर और कंफर्म आधार नंबर। जब हम लिखते हैं तो हो क्या रहा है, बच्चा देख रहा है कि वापस वहीं आ जा रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है, ठीक है ना। तो इस केस में मैंने आपको तरीका बताया, जब हम इसको जाके आगे सबमिट करेंगे ये यहीं रह जाएगा, आगे नहीं आ पाता है। तो इसको ठीक करने का तरीका मैंने आपको बताया। देखो वापस यही पेज आ गया, मतलब इसी पेज से स्टार्ट हुआ, लास्ट में ओके करके वापस इसी पेज पे आ जाता है। ऐसा हो रहा है बच्चों के साथ, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इस केस में आप क्या करो, अब से थोड़ा सा चेंज आपको करना है, जो मैंने आपको तरीका बताया। अब की बार चूज आइडेंटिटी आधार की जगह आप करो डिजी लॉकर। डिजी लॉकर पे जब आप जाओगे, आई वॉलेंट्री एग्री टू ऑप्ट फॉर डिजी लॉकर, इस मोड को क्लिक करना, प्रोसीड पे जाना। आगे जाते ही डिजी लॉकर का साइन इन होने के लिए आ जाएगा। वहां जिस भी मोड से आपको साइन इन करना है, मोबाइल से, यूजर नेम से या आधार से, जिससे भी करना चाहते हो, पहले मोबाइल से कर दो, चाहे तो मोबाइल नंबर डालकर नेक्स्ट पे चले जाओ, ठीक है। अब मोबाइल पे जैसे ही आपने किया, आपके 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन आएगा, उसे आप यहां पे लगा दो, साइन इन कर दो। साइन इन से अपने आप वो क्या करेगा, ये ओटीपी आया, डिजी लॉकर हैज सेंट यू एन ओटीपी, वो ओटीपी आपने भर दिया, आपने सबमिट किया, और सबमिट करते ही यहां पर लिखा हुआ आ गया कि डिजी लॉकर ऑथेंटिकेशन सबमिटेड एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो वहीं से उसने क्या कर दिया, डिजी लॉकर से आपका सारा डिटेल ले ली, ओके हो गया। तो आप डिजी लॉकर से करिए, आधार से नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। आप आधार पहले डिजी लॉकर में ओके कर लो और डिजी लॉकर को सीधा खोलो यहां से, जो अभी हमने बताया। ऐसा करते ही वो स्टेप आगे चला जाएगा। आपको फिल करना होगा, आधार की जगह डिजी लॉकर वाले पॉइंट पे आओ कि हम डिजी लॉकर से अपना आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, और क्लिक हियर टू गो होम जैसे करोगे, हो चुका आपका काम। आप वापस ये आ गए, अपने आप ये चीज आगे बढ़ गई। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जिस समय आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और ये ऑप्शन आ रहा है, आधार पे ना जाएं, डिजी लॉकर पे जाएं। डिजी लॉकर पे जाएं, पहले से देख लेना, अगर आपका डिजी लॉकर आईडी नहीं बन रखी है तो बना लो, और बन चुकी है, उसमें आधार अपडेटेड है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सीधा डिजी लॉकर को साइन इन करो, यहीं से आइडेंटिटी अपनी ओके कर दो, जिससे आपका ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपका फॉर्म भी भर जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने बता दिया है। क्या करना है, आधार में डायरेक्टली जाने की जगह डिजी लॉकर में चल जाओ, वहां से सब चीजें आपकी अटैच्ड है, वो आपका ऑथेंटिकेशन हो जाता है, आपका काम पूरा हो जाएगा। इसी तरह से आपको आगे भी प्रॉब्लम्स आए तो नीचे एक नंबर आपको दिख रहा है 72300533। आपको क्या करना है, इस पे व्हाट्सएप कर दो, अपनी प्रॉब्लम लिखो, हमारी टीम आपको आंसर करेगी। आगे भी इस चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो फायदा ही रहेगा, ऐसी प्रॉब्लम तो सॉल्व होंगी। जैसे हमने फॉर्म फिलिंग किया पूरा, वो भी आपको मिला, और भी आगे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इवन जो हमारे जेई एक्सपर्ट हैं, जो खुद आईआईटी पास आउट्स हैं, उनसे आपको कई सारे एक्सपीरियंस शेयर करवाएंगे जो आपके काम आएंगे, और आगे काउंसलिंग में भी जेई में हेल्प करेंगे, सारी चीजों में हेल्प होगी। नीचे
चैनल को सब्सक्राइब रखें। डिस्क्रिप्शन में दिया है टेलीग्राम का लिंक, उसे ज्वाइन कर लीजिए जिससे कोई दिक्कत आगे ना आए। विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका जेई मेन बहुत अच्छे से निकले। थैंक यू।